प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। बस उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आप सब ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का बहुत बेसब्र से इंतजार किया है। प्यारे साथी, सबके मन में, सभी अभ्यर्थी के मन में बस एक ही सवाल है, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती है साथी आपके 32,679 पदों पे, भाई इसके रिजल्ट कब तक आएंगे। और सब यही इंतजार कर रहे हैं आखिर कब तक साथी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाएंगे। प्यारे साथी, आज इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। एक नोटिस आया है साथी, जिसमें आपको बताई गई है कि साथ ही इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल आगामी भर्ती के साथ ही आपके परिणाम देखने को मिल जाएंगे। प्यारे साथी, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी के मन में सवाल है भाई कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के परिणाम कब तक आएंगे। सभी अभ्यर्थी बस इतना ही वेट करें साथी, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट साथी 2026 का कब आएगा। तो प्यारे साथी, आपको एक नोटिस में एक और भी दिखा देता हूं साथी। आपके स्क्रीन पे एक न्यूज कटिंग पेपर आया है साथी, जिसमें बताया गया है कि आखिर आपके जो साथी ये जुलाई चल रहा है, यानी कि साथी आपके जुलाई के अंत में, यानी कि साथी अब तो समझ लेना कि अंत ही है, यानी कि साथी आपके मतलब 25 से पहले ही साथी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के परिणाम देखने को मिलेंगे। कारण क्या है साथी कि देखिए भाई, इसमें एसआई के जो अभ्यर्थी रहे साथी, एसआई की जो भर्ती रही है तो वो पूरा हो चुका है, यानी कि उसके जो रिजल्ट है साथी आ चुके हैं। और रही बात साथी कि वो भी अब उनके ज्वाइनिंग लेटर आएंगे और वो अब ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। वैसे साथी आपकी होम गार्ड के भी जैसे प्रक्रिया चल रही है, आपके डीबी पीएचडी, अभी लड़कियों का डीबी पीएचडी चल रहा है साथी। इसके बाद आपके जो है ना कि लड़कों का डीबी पीएचडी चलेगा। और इसके भाई इसके अधीन, इसके बीच में ही साथी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी डीबी पीएचडी होंगे। और सभी अभ्यर्थियों को जैसे साथी आपके एसआई के 15 दिन में साथी आपके पूरा डेटा को खत्म किया गया, वैसे साथी आपके होम गार्ड को भी 15 दिन में खत्म किया जा रहा है साथी। आपके लड़कियों का और लड़कों का साथी यहाँ पे खत्म किया जा रहा है 15 दिन में, है ना भाई, उससे कम ही। और इसी के बीच में साथी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का डीबी पीएचडी होने वाला है। अब अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि चलो ठीक है भाई, अगर रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे, अगर रिजल्ट साथी आपके 20 या फिर 25 के बीच में आ जाता है जुलाई में, अंत में नहीं जाएगा, यानी कि अगस्त के बाद नहीं हो सकता है, अगस्त के पहले ही साथी आपके परिणाम देखने को मिलेंगे। लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नहीं, इस बार जो आएगा अगस्त के दूसरे सप्ताह तीसरे सप्ताह में आएगा। तो भाई आपके एक और वैकेंसी 30,000 प्लस पद पे आपकी आ रही है भाई, और इलेक्शन भी है और आचार संहिता लागू भी होना है। तो भाई जब तक प्रक्रिया तेजी से नहीं कार्य करेगा भाई, तब तक वो वैकेंसी नहीं आ सकती। और उसके लिए साथी जो है ना भर्ती बोर्ड चाहेगा कि बहुत जल्द ही इन सभी को ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए, है ना। तो भाई जब आप ट्रेनिंग पे नहीं चले जाओगे तब तक वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि देखो भैया, एसआई के जो हुआ भाई, टोटल आपके 15 दिन में कार्य हुए, ठीक है आपके, ये भी 15 दिन में। और साथ ही फिर से आपके रिजल्ट भी जो आया 15 दिन के बीच में ही आ गया, है ना, बीच में ही आ गया। अब देखो भैया, अगर हम लोग बात करेंगे कि आपके 17 जून को आपके जो डीवी पीएचडी हुए, 29 को साथ ही आपके 29 जून को आपके फिजिकल स्टार्ट थे, है ना। अभी जुलाई चल रहा है साथ ही, जुलाई के कौन से आपके दिन चले भैया, बस आपकी यही है ये भी कि आप तो 17-18 ऐसे साथी आपके करीब हो चुके, है ना। तो ये जो है साथी कि 15 दिन में ही क्लियर करा लिया, रनिंग भी करा लिए गए भाई आपके। और 15 दिन बाद आपके परिणाम भी फाइनल रिजल्ट देखने को मिल चुका है एसआई का। अब होमगार्ड के समझो भैया, होमगार्ड के आपके भाई 29 तारीख को रिजल्ट आए थे, 28-29 को रिजल्ट आ गया, आपने देख लिए। 6 दिन बाद साथी आपके डीबी पीएचडी के लिए बुला लिए गए, यानी कि 8 दिन बाद डीबी पीएचडी के लिए, और 7 दिन बाद आपकी डीबी पीएचडी स्टार्ट हो गया। और साथ ही आपके 13 तारीख से डीबी पीएचडी चल रहे हैं, और साथ ही कुछ ही दिन में बस ये भी खत्म हो जाएंगे। और इसी के बीच में जैसे ही साथी लड़कियों का खत्म होगा, तो देखना भैया कि आपके परिणाम तो देखने को मिल जाएंगे ही यूपी पुलिस कांस्टेबल के। और होमगार्ड, फिर से होमगार्ड के साथ ही आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रक्रिया चालू होनी है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने से पहले वैकेंसी देना भाई, तो भर्ती बोर्ड कुछ भी कर सकता है, भर्ती बोर्ड तो किसी भी हाल में लेके आएगा, है ना। तो ये है साथी आपके कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026 कब आएंगे। तो भाई ये जो आपका रिजल्ट है इसी माह में आएंगे, यानी कि साथी आपके जुलाई में ही
है ना। जुलाई में ही साथी आपके जो परिणाम हैं आउट होंगे, है ना। ये साथी आपके जुलाई में ही जो है आपके परिणाम जो आउट होंगे। अब साथी यहाँ पे अगर हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल में साथी कम नंबर वाले क्या करें। देखो भैया, कम नंबर अगर आपके है, अगर आपको डाउट लग रहा है, आपको कहीं डर लग रहा है साथी कि आपके मार्क्स हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो देखो भाई, इसमें आपके टोटल 7 पोस्ट रहे हैं, ठीक है। टोटल आपके 7 पोस्ट है, टोटल आपके 7 पोस्ट है यार साथी। इसमें आपकी जेल वार्डर है, घुड़सवार है, सिविल पुलिस है, पीएसी है साथी, महिला बटालियन है ना, और साथी अन्य सारे इसमें शामिल है। अब साथी यहाँ पे अगर एसएसएफ है भाई, है ना, और माउंटेड साथी घुड़सवार है, और बहुत सारे पोस्ट इसमें शामिल है। तो भाई कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन होंगे। पिछले साल केवल सिविल पुलिस का था, और सिविल पुलिस में साथी आपके बस एक ही पोस्ट पे कटअप बना था। लेकिन इस बार के जो साथी देखा जाएगा तो आपके 7 चरण होंगे, यानी कि 7 तरीके का पोस्ट बनाए जाएंगे। पिछले साल सिविल का था, बस केवल सिविल पुलिस था साथी आपके 60,000 प्लस पे। लेकिन इस बार आपके 32,679 में साथी आपके 7 पोस्ट शामिल है। तो भाई सभी पोस्ट का अलग अलग कटअप बनेंगे, और सभी का भाई अलग अलग तरीके से सिलेक्शन होगा, है ना। तो उसमें कहीं ज्यादा कहीं कम पे भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये आपके लिए शानदार मौका है भाई कि आपके कम पे भी सिलेक्शन होंगे, कहीं कहीं आपके ज्यादा पे भी सिलेक्शन होंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे साथी कि आपके पोस्ट कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना भाई, ये समझने वाली बात है कि अगर मैं बात करूं साथी आपके, अगर आपने सिविल पुलिस का भाई फॉर्म भरते समय साथी आपने लगाया होगा कि भाई मुझे पहले नंबर पे चुना होगा सिविल पुलिस से, है ना। अगर साथी आपके सिविल पुलिस जितना मार्क्स नहीं बन रहे हैं, है ना, आपके साथी यहाँ पे जो नंबर है सिविल पुलिस लायक नहीं बना, है ना, सिविल पुलिस लायक नहीं बना, आपने सिविल पुलिस लगा दिया, आपके साथ ही यहां पे जेल वार्डर का हो गया, जेल वार्डर का हो गया भाई, आपके मार्क्स बन रहे हैं जेल वार्डर का। तो भाई ऐसा नहीं होगा कि आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा, आपको साथी यहाँ पे सिविल पुलिस ना देके आपको जेल वार्डर पे साथी लगा दिया जाएगा, है ना, आपको जेल वार्डर पे लगा दिया जाएगा। कम मार्क्स पे भाई सिलेक्शन ले लिया जाएगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा जेल वार्डर पे हमें लगता है कि कम जो कटअप जाने वाली है, और घुड़सवार पे कम कटअप जाने वाला है ना, क्योंकि सब सिविल पुलिस में ही बड़े भाई, सब सिविल पुलिस में ही जाना चाहते हैं कि भाई मुझे सिविल पुलिस ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, अगर मैंने तैयारी किया है तो मुझे सिविल पुलिस से चाहिए। अब देखो भाई, अगर इससे नहीं समझ में आया तो एक और बात समझो कि भाई अगर बाय द वे आपके यहाँ पे आपने लगाया, है ना, घुड़सवार का लगा दिया साथी, आपने यहाँ पे घुड़सवार का फॉर्म भरते समय लगाया, आपने घुड़सवार का फॉर्म भरते समय लगाया, आपके मार्क्स नहीं हुए इतना, है ना, नंबर नहीं हुआ, तो अब भाई जो होंगे कि भाई ये जो घुड़सवार को ना दे के साथ ही आपको, घुड़सवार को ना दे के साथ ही आपके फिर से इससे जो कम मार्क्स जो होंगे साथ ही आपकी जेल वार्डर, अगर बाय द वे इसके कम मार्क्स होते हैं साथ ही जेल वार्डर का, है ना, जेल वार्डर का, तो भाई इसमें आपको ना दे के साथ ही आपको इसमें दे दिया जाएगा। अब आप नौकरी करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो भाई इस ऐसे साथी आपके पोस्ट दिए जाते हैं, ऐसे साथी आपके पोस्ट में शामिल किए जाते हैं। अब अगर साथी हम लोग बात करेंगे कम नंबर वाले भी, आपके देखना भैया नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर अच्छे खासे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल गए तब तो बढ़िया है साथी, आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर साथी आपके शिफ्ट वैसे के वैसे ही रह गया, थमे के थमे ही रह गया, तो इसमें थोड़ी सी संभावना है साथी कि आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो सकते या फिर सेम रह जाएगा। लेकिन साथी अगर आपके लक और नसीब और आपने एग्जाम दिए होंगे वो शिफ्ट में साथी अगर बढ़िया चला गया, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स भी है साथी, तो आपके सिलेक्शन होने के 100% चांस है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा खेल है साथी कि जो आपके हारा हुआ व्यक्ति को भी जगह के सबसे ऊपर लेके जा सकता है ना। तो वो साथी आपके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पे नंबर मिल सकते हैं और आपके भी सिलेक्शन हो सकते हैं। बस अच्छे खासे नॉर्मलाइजेशन होने चाहिए, शिफ्ट वो होना चाहिए और पेपर का लेवल वो
होना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो साथी आपके यहाँ पे 8, 9, 10 जून 2026 को पेपर चले। सबसे हार्ड अगर माना जा रहा है तो 8 जून का पहले शिफ्ट का साथी माना जा रहा है। देखा जाए तो भाई 8 जून का पहले शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन देखा जाए तो यहाँ पे माना जा रहा है। अब यहाँ मैं बात करूं साथी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में साथी कट ऑफ का कितना चरण होगा, कट ऑफ का कितना चरण होगा। प्यारे साथी पहले आपके 60,000 प्लस वैकेंसी आई, 60,000 प्लस वैकेंसी आई, लेकिन साथी इसमें अगर कहा जाए तो केवल पोस्ट जो था साथी आपके पोस्ट था वो सिविल पुलिस था, है ना, सिविल पुलिस था। लेकिन साथी ये पहले पिछली बढ़ती है, यानी कि साथी 24-25 वाला बढ़ती है, ये 2024 और 2025 वाला। लेकिन अगर साथी यहाँ पे 2026 की मैं बात करूं, यहाँ पे 2026 की बात करूं तो पोस्ट साथी इसमें साथी आपके कितना है 32,679 पदों पे साथी ये वैकेंसी रहा। लेकिन इसमें जो पोस्ट रहे साथी केवल इसमें आपके 7 पोस्ट है, इसमें 7 पोस्ट है। घुड़सवार है, सिविल पुलिस है, एसएसएफ है साथी, पीएसी है, माउंटेड साथी यहाँ पे, और यहाँ पे जो महिला बटालियन है सब इसमें शामिल है, यानी कि टोटल आपके 7 पोस्ट शामिल हुए हैं। तो भाई 7 पोस्ट के कट ऑफ तो अलग अलग जाएंगे, है कि नहीं है। आपके एक जो पोस्ट का साथी एक ही कट ऑफ बना था तो 7 पोस्ट के 7 कट ऑफ बनेंगे, यानी कि उसका लेवल अलग अलग होंगे, है ना। चयन प्रक्रिया थोड़ा सा अलग अलग होंगी, इसलिए आपके कट ऑफ थोड़ा सा अलग अलग बनाए जाएंगे। तो भाई ऐसे करके आपके टोटल 7 पोस्ट 7 जो चरण होंगे, ठीक है। कितने भैया 7 चरण होंगे, 7 चरण होगा। और इसमें ही साथी आपके मार्क्स थोड़ा सा इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे घटेंगे साथी, कम और ज्यादा मार्क्स पे सिलेक्शन होंगे, यही सारे पोस्ट पे, ठीक है। अलग अलग तरीके से कटअप बनेंगे और अलग अलग तरीके से सिलेक्शन होंगे उनके। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं साथी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल कौन पोस्ट में साथी कम नंबर पर होंगे सिलेक्शन, कम नंबर पे होंगे सिलेक्शन, तो देखो भाई यहाँ पे सब तो चाहते हैं सिविल पुलिस, है ना। सब तो चाहते हैं कि मुझे सिविल पुलिस में सेलेक्ट होना है, बढ़िया तरीके से अपने जो है ना लिखा पढ़ी के काम करूंगा भाई मैं, है ना। सब यही चाहते हैं कि मुझे सिविल पुलिस से चाहिए। सभी अभ्यर्थी, इनमें से जितने भी अभ्यर्थी 22 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया होगा, वो भी किया था भाई, है ना। और 22 लाख एग्जाम भी दिए थे, यानी कि 25 लाख फॉर्म अप्लाई किए थे, लेकिन उसमें से 22 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए थे। लेकिन साथ ही यहाँ पे सभी के सभी सिविल पुलिस को चुने हैं भाई। उसके बाद मार्क्स के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। पिछले साल केवल सिविल पुलिस था तो सब तो सिविल पुलिस में ही भरे थे, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे अभ्यर्थी रहे, 7 पोस्ट है भाई, किसी को कोई और पोस्ट अच्छा लगे, किसी को कोई और पोस्ट अच्छा लगे, लेकिन भीड़ सबसे ज्यादा साथी आपके सिविल पुलिस में ही है, पीएसी में ही है ना, और साथ ही एसएसएफ में है। और माउंटेड पुलिस साथी ये थोड़ा सा कम है, और जेल वार्डर थोड़ा सा कम है। तो भाई ये थोड़ा सा संभावना बन रहा है कि आपके इसमें मार्क्स कम जाएंगे, घुड़सवार में कम जाएगा और जेल वार्डर में कम जाएंगे, क्योंकि उसमें से जो सिलेक्शन होने के बाद अगर आपके मार्क्स उस लेवल का सिविल पुलिस, पीएसी और साथ ही एसएसएफ के बदले आपके मार्क्स नहीं हो पा रहे हैं, उसके बाद आपके उसमें शामिल किए जाएंगे, है ना। उसके बाद साथी आपको जेल वार्डर नहीं तो घुड़सवार में शामिल किया जाएगा। ऐसे साथी आपके जो पोस्ट पे आप हैं साथी, आपने फॉर्म अप्लाई करते समय भरा है, वैसे आपके मार्क्स उतने बन जा रहे हैं तब तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आपके काट पीट के अंत में लेके जाएंगे, है ना। तो ऐसे साथी आपके पोस्ट में बदलाव होंगे और आपकी जो कटअप जाएगा आपके जेल वार्डर और साथी घुड़सवार का, इसका थोड़ा सा कम जाएगा। मेल और फीमेल साथी इसमें शामिल है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। अब साथी रही बात की अगर परिणाम साथी आने के पहले साथी अब हम लोग क्या करें, तो देखो भाई जो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा है अभ्यर्थी, अपने आप में भाई बहुत बड़ी गलती कर रहा है और अपने आप पे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है भाई। क्योंकि रनिंग का जो प्रोसेस है भाई, आपके 25 मिनट में आपके 4 पॉइंट यानी कि 4 किलोमीटर 800 रनिंग लगाने होंगे, और 1 मिनट या फिर 2 मिनट 3 मिनट काटना ना महीने लग जाते हैं, महीने। और आप सब तो देखे ही होंगे कि पैर पकड़ पकड़ के दौड़ते हैं वहां पे, कोई टांग के लेके जाता है। तो रनिंग भी कोई आसान नहीं है, जो आप सोच रहे हो कि रनिंग आसान है, लेकिन रनिंग आसान नहीं है।
वहां पे जाने के बाद जब सपना टूटेगा ना, जब आस टूटेंगे, जब आपके मनोबल टूट जाएंगे, तो कोई आपको मतलब उस पे ये जागरूक करने के लिए नहीं मिलेगा कि भाई फिर चलो स्टार्ट करो। अब लोग कहेंगे कि बस रहने दे भाई, तू कुछ और काम देख ले, है ना। तो आप उसे बना के चलो कि मुझे कोई कहे ना, मैं एक बार में ही उसे क्लियर कर दूं। आपको ऐसे बना के चलना है। अब ना कि मुझे रनिंग उसी दिन ही करना है जिस दिन हमें फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप सभी अपने जो कटअप के हिसाब से फिजिकल की तैयारी करते रहो भाई। होमगार्ड वाले भी फिजिकल की तैयारी करते रहो, जितने कांस्टेबल है वो सब होमगार्ड है भाई, सब होमगार्ड में भी एग्जाम दिए हैं। तो भाई आप अपने रनिंग करते रहो, रनिंग नहीं करोगे तो रनिंग से बाहर हो जाओगे, तो ये बहुत बड़ी गलती है अपने आप में, ठीक है। प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्यारे साथी, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।